नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इंदौर शहर की महू तहसील के अंतर्गत ग्राम भैंसलाय पर 78 साल के बुजुर्ग दादा ने लगाए भ्रष्टाचारी के कई गंभीर आरोप, जिसमें उनके द्वारा बताया है कि ग्राम भैंसलाय में लगातार भ्रष्टाचारी की सीमा लांघी जा रही है, जिसमें अन्य प्लाट मालिकों के प्लाट को कब्जे में लेकर अन्य लोगों को फर्जी पट्टे बनाकर भी पंचायत द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, जिसकी सूचना मेरे द्वारा महू के तहसीलदार महोदय से लेकर इंदौर के कलेक्टर महोदय को भी दी गई थी, जिनके द्वारा फैसला मेरे पक्ष में बताकर इन लोगों पर और पंचायत को उचित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए थे। लेकिन ग्राम पंचायत भैंसलाय द्वारा इंदौर के कलेक्टर महोदय के भी आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो कि साफ साफ नजर आती है। मेरे पास बहुत से कागज है। मैं कई वर्षों से इंदौर प्रशासन को ग्राम की कई प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाता आ रहा हूँ, जिसमें ग्राम पंचायत भैंसलाय से लेकर इंदौर कलेक्टर ऑफिस तक मुझे ही 178 साल के बुजुर्ग को अपमानित किया जाता रहा है, जिसमें मुझे सन की कहकर भी मेरा संबोधन किया जाता है। मैं मीडिया की सहायता से अपनी आवाज को जनवरी से जनवरी तक पहुंचा कर ऐसे भ्रष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कार्य कर रहे कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग करता हूं। जी बाबू जी, बताइए आप ये भैंसलाय ग्राम पंचायत में क्या क्या लापरवाहियाँ की जा रही है और आपको किस माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है? साहब, ये हमारे राम मंदिर वाली गली का मैंने एक आवेदन दिया था। सर्वे नंबर 307/1 की भूमि पर, आबादी की भूमि पर 3 प्लाट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। शालिग्राम पिता जगन्नाथ, गोपाल पिता संजीव, रमेश पिता जगन्नाथ और सतीश पिता मांझीलाल ने एक मकान बना लिया। उसके पास में जो शासकीय भूमि पड़ी हुई है, उस भूमि पर इन तीनों ने अतिक्रमण किया गया। कहने के लिए जाते हैं तो बोले कि हमको तो सतीश ने और इनने बेची है और हमारे पास रजिस्ट्री है। शासकीय भूमि की रजिस्ट्री कैसे हो गई, जिसका मैंने आवेदन पंचायत के सरपंच और मंत्री को दिया। सरपंच मंत्री द्वारा वहाँ पर मौके पर क्या बोलते हैं, जनपद का वो आया, क्या बोलते हैं वो जांच करने वाले जनपद से आए, उनके सामने वहाँ पर देखा गया तो अतिक्रमण पाया गया। आज भी वहाँ पर हम निवास न देते हैं और इन लोगों के द्वारा बड़े बड़े घूड़े और गंदगी डाल रखी है, जिसकी मैंने शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को की। कलेक्टर महोदय के वहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ पर केस भी चला, तो पटवारी ने प्रतिवेदन बनाया, उसमें भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। ये सब प्रतिवेदन दिया गया है और एसडीएम साहब के यहाँ पर इसका आदेश के लिए फाइल प्रकरण करके आदेशित पर पड़ी हुई है, जिसका अभी आदेश हुआ नहीं है। उनको खाली करने का एसडीएम साहब के द्वारा 2-3 बार आदेश भी किया, लेकिन ये लोग खाली नहीं करते हैं और वह अतिक्रमण आज भी करके बैठे हुए हैं। अभी जो वर्तमान सरपंच कौन है यहाँ पर? वर्तमान सरपंच जमुना भाई है। जमुना भाई को मैंने आवेदन दिए और इन लोगों द्वारा, पंचायत द्वारा कई बार झूठे इनके लेटर पेड जो रहते हैं, उन लेटर पेडों का दुरुपयोग करने के लिए कोरे लेटर पेड मंत्री किसी के भी झगड़े रहते हैं, उनको दे देता है। सरपंच तो मजदूरी करती है और ये उप सरपंच कौन है, आप बताइए जरा। उप सरपंच सतीश मांझीलाल है। वो जो कहता है उतना ही मंत्री करता है और न मंत्री उनके खिलाफ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता है और न करता है। सारा ये न मंत्री सुनवाई करता है किसी की। मेरी उम्र है 2 सीनियर सिटीजन में, उसके बाद भी यहाँ की पंचायत द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। पंचायत फर्जी कागज बना के देती है। एक बार तो फर्जी प्रमाण पत्र, मात्र प्रमाण पत्र के आधार पर मेरे पिताजी के नाम के प्लाट के ऊपर प्रमाण पत्र दे दिया झूठा
और मैंने उनका रिकॉर्ड मांगा 11 धारा 11 और 12 के हिसाब से, तो इनके द्वारा न तो मेरे को उसका रिकॉर्ड देना चाहते हैं और न इसी प्रकार 3-4 बार उन्होंने फर्जी जिस पर सचिव के साइन नहीं और ऐसे प्रमाण पत्र बना के दिए और मेरे निजी प्लाट के ऊपर अतिक्रमण करवा दिया। ऐसे कई मामले हैं, कई मामले हैं यहाँ पर जितना अतिक्रमण। कलेक्टर महोदय से क्या चाहते हैं? कलेक्टर महोदय के यहाँ पर मैंने कार्रवाई करी थी कि भैया ये गंदगी और भूड़े रमेश जगन्नाथ, शालिग्राम जगन्नाथ और अपने संजू गोपाल, इन लोगों ने जो अतिक्रमण करके गंदगी और भूड़े डाल रखे हैं, इन भूड़ों को और इनकी गंदगी हटाई जाए। ज्यादा से ज्यादा इनको अगर कभी पंचायत को पट्टा देते भी सही तो 30 से ज्यादा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन इन लोगों द्वारा 40-40, 50-50 फीट लंबी जगह पर अतिक्रमण करके हमारा रास्ता सकड़ा कर दिया, जबकि राम मंदिर वाली गली का 30 फीट का नक्शे के अंदर रास्ता है, डोन के अंदर भी मेरे खेत तक, और उसके ऊपर गंदगी डाल दी गई और आज भी वो गंदी वाला है, हमारा रहना मुश्किल हो गया है। तो आपको प्रताड़ित किया जा रहा है सीनियर सिटीजन को, तो इंदौर कलेक्टर महोदय को आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी या पंचायत द्वारा आपके साथ अभद्रता की कलेक्टर जो आप आदेश लेके आते कलेक्टर महोदय की उनकी अवहेलना की जाती है, इस विषय में क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई करें कलेक्टर? कलेक्टर महोदय ने पटवारी को आदेश करा था कि भाई इनका प्रतिवेदन बना के दो। ये 11 जितने पंच है ग्राम पंचायत के, इन पंचों ने भी मेरे को इनकी लिस्ट दी। हर पंचों को भी मैंने बोला कि भैया वहाँ पर ये अतिक्रमण नाजायज किया जा रहा है और हमारा रास्ता जो है सांकड़ा कर दिया गया है। और लीलाधर गणपत मेरा भाई थे, हालांकि उनको भी मैंने बोला कि भैया ये जो तुम बाउंड्री कर रहे हो 60 बाय 80 की ये लाइन है गली, पूरी गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा प्लाट मिले हुए, लेकिन 60-80 की जगह मैंने कहा कि भाई तू 100 फीट की बाउंड्री कर ले, लेकिन 130 फीट की करके वो बिल्कुल 30 फीट रास्ते की जगह मात्र 18 फीट रास्ता छोड़ा है इन लोगों ने। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चौधरी। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।